Today we are going to do more questions from chapter Accounting Principles and ये हमारे पास है worked example 1.1. Question कहता है an examination has 10 questions in section A, okay, and 4 questions in section B. How many different ways are there to choose questions if you must? So we have basically 2 questions in this one question. Part A और part B की फॉर्म में उसने पूछा हुआ है. चूज़ वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. तो हमारे पास एक सेक्शन ए है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और सेक्शन बी में है 4 क्वेश्चंस. वो कहता है कि चूज़ वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि दोनों में से, ए में से भी आप एक क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हैं और बी में भी आप एक क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हैं. आपके पास टोटल चॉइसेस कितनी होंगी? तो यहाँ पे आप कौन सा रूल यूज़ करेंगे, एंड रूल या फिर और रूल? दोनों सेक्शंस को इन्वॉल्व किया गया है. इसका मतलब आप यहाँ पे एंड रूल, क्योंकि ए एंड बी, ठीक है, फ्रॉम ईच सेक्शन. सो एंड रूल यानी कि आप यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई. सो 10 × 4 = 40. तो आपके अगर कोई एक क्वेश्चन सेक्शन ए में से चूज़ करता है और एक क्वेश्चन सेक्शन बी में से, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी? 40 होंगी, ठीक है. उसके बाद वो कहता है चूज़ अ क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन, अ क्वेश्चन मीन्स वन क्वेश्चन फ्रॉम आइदर सेक्शन ए और सेक्शन बी. आइदर का मतलब क्या है कि या तो सेक्शन ए में से आप एक सवाल चूज़ करेंगे या तो सेक्शन बी में से. सो डेफिनेटली यहाँ पे और रूल का यूज़ करेंगे, यानी कि एडिशन करेंगे. सो 10 सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस हैं, प्लस हम करेंगे 4 सेक्शन बी में 4 सवाल हैं. सो आंसर आ जाएगा 14 क्वेश्चंस. तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होंगी? 14, ठीक है. ये सोल्यूशन है इसका, और आप यहाँ से भी डिटेल में देख सकते हो, ठीक है. एंड देन एक और एग्जांपल है यहाँ पे. इन अ क्लास देयर आर अवार्ड्स फॉर बेस्ट मैथमेटिशियन, बेस्ट स्पोर्ट्समैन एंड नाइसेस्ट पर्सन. स्टूडेंट्स कैन रिसीव मोर देन वन अवार्ड. आपके पास 3 अवार्ड कैटेगरीज हैं, ए बी सी, ठीक है. हर स्टूडेंट्स कैन रिसीव मोर देन, अच्छा, स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा अवार्ड मिल सकता है, ठीक है. इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके हो सकते हैं इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के? अगर आपके पास एक क्लास में 12 लोग हैं, ठीक है, इफ 12 पीपल आर देयर इन अ क्लास, तो वहाँ पे आप किस तरीके से इन अवार्ड्स को, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की? कितने अवार्ड्स हैं? 3 अवार्ड्स हैं. आप एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा अवार्ड मिल सकता है, ठीक है. तो यानी कि ये अवार्ड ए जो है बेस्ट मैथमेटिशियन का, यहाँ पे 12 चॉइसेस हैं आपके पास, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 12 हैं. इसी तरीके से ये जो अवार्ड है यहाँ पे भी 12 चॉइसेस हैं, और नाइसेस्ट पर्सन में भी 12 चॉइसेस हैं. तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमें फाइंड करनी है तीनों अवार्ड कैटेगरी में से. सो इन्हें आप यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे? प्रोडक्ट प्रिंसिपल, यानी कि एंड रूल. सो वी मल्टीप्लाई 12 × 12 × 12, तो आंसर आ जाएगा 1728, 1728. तो ये टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हो सकती हैं में आप जिस तरीके से आप इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 12 लोगों में, ठीक है. यही लिखा हुआ है यहाँ पे. चूज़ वन ऑफ 12 पीपल फॉर द, इस अवार्ड ए के लिए आप 12 लोगों में से एक को चूज़ कर सकते हैं. एंड वन ऑफ द 12 फॉर सेकेंड अवार्ड, वन ऑफ द 12 फॉर द थर्ड अवार्ड. हर अवार्ड के लिए देयर आर 12 वेज. सो टोटल वेज आपके पास कितने हो गए प्रोडक्ट प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए? ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास हो सकती हैं. सो इससे आपको एक जनरल आइडिया मिलता है, वो ये कि टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टिंग समथिंग, आर आपके पास, जैसे इस क्वेश्चन में आर आपके पास क्या है? नंबर ऑफ अवार्ड्स है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स. एन का मतलब क्या है? कितने लोग थे इस क्लास में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. सो जनरली इसको शॉर्ट तरीके से जो एक जनरल आइडिया बनता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो वहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि एन क्या है आपके पास? जितने आपके पास टोटल, जैसे यहाँ पे उन्होंने पीपल का यूज़ किया, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो वो हो गया एन की वैल्यू, ठीक है. आर क्या है आपके पास? एन की पावर में आर जाएगा. आर आपके पास क्या है? जिससे आप चूज़ कर रहे हो. यहाँ पे क्या था? अवार्ड्स थे. तो 12 लोग थे और अवार्ड्स कितने आपके पास? आर 3 अवार्ड्स हैं.
तो इस तरीके से भी आंसर क्या आता 1728। सो दिस इज द जनरल आइडिया।